चलिए देखिए जरा क्या बोला जा रहा है। एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर कोई कोन है, मान लीजिए, देखिए मान लीजिए एक कोन है जिसकी रेडियस r है और हाइट h है। ये हाइट है। तो हमसे बोला गया कि आप प्रूव कीजिए कि जो हाइट है वो √2 टाइम रेडियस होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अगर मिनिमम सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया अगर मिनिमम कर दें और वॉल्यूम कांस्टेंट रखें तो हाइट और रेडियस में रिलेशन h इक्वल टू √2r होता है। ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, वॉल्यूम लेकर आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन v से डिनोट करें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो यहां से पहले हम एच स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, एच की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा। देखिए 3 को इधर भेजिए, 3v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें अगर तो ये कितना हो जाएगा, 9v स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर पावर 4 एच स्क्वायर। यहाँ से अगर हम एच स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 9v स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर आर पावर 4 इक्वल टू एच स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दीजिए। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ कोन अगर हम फॉर्मूला लगाएं एस इक्वल टू पाई आर एल, जहां पर एल क्या होता है, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे रखें तो एस इक्वल टू पाई आर एल की वैल्यू मतलब रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए आप कितनी, 9v स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर आर पावर 4। उसके बाद एलसीएम लेते हैं तो ये पाई आर रहने दीजिए। एलसीएम लीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसके नीचे 1 करके पाई स्क्वायर आर पावर 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा मतलब पाई स्क्वायर आर पावर 6 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1 का 9v स्क्वायर से इंटू 9v स्क्वायर एस इक्वल टू पाई इंटू आर डिवाइड बाई, यहाँ से आप देख रहे हैं पाई स्क्वायर है तो एक पाई बाहर और आर पावर 4 है तो आर स्क्वायर बाहर। रूट के अंदर क्या बचेगा, पाई स्क्वायर आर पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर। एक पाई से एक पाई कैंसिल कीजिए, एक आर से एक आर कैंसिल कीजिए। एस इक्वल टू कितना बचा, 1 अपॉन आर रूट पाई स्क्वायर आर पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर। अभी दोनों तरफ का अगर हम स्क्वायर कर दें यहाँ पर फिर से एक बार और तो कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। आप लिख दीजिए पहले 1 अपॉन आर रूट पाई स्क्वायर आर पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं तो एस स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू इधर कितना आ गया, पाई स्क्वायर आर पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, एस स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर पावर 6 डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पर कितना हो गया, एस स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू आर पावर 4 प्लस ये काट दीजिए 6 से आर स्क्वायर आर पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर, इसको ऊपर लेकर लिखकर रख दीजिए आर स्क्वायर। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब d डिवाइड बाई डी आर एस स्क्वायर इक्वल टू d डिवाइड बाई डी आर पाई स्क्वायर आर पावर 4 प्लस d डिवाइड बाई डी आर 9v स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, d बाई डी आर एस स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाहर कर दीजिए, d बाई डी आर डिफ्रेंशिएट करेंगे आर पावर 4 को प्लस 9 डिवाइड बाई 9v स्क्वायर बाहर कर दीजिए और डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको हम, 1 अपॉन आर स्क्वायर को ऊपर लेके जाएं तो आर पावर -2, ऊपर ले गए आर स्क्वायर को तो आर पावर -2 हो गया। d बाई डी आर एस स्क्वायर इक्वल टू
पाई स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 4r⁻³ प्लस 9v² इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -2 पहले आ जाएगा और r पावर एक कम करेंगे तो -2 -1 मतलब -3 लिख सकते हैं इसे। और -3 को हम आगे सॉल्व करें, नीचे ले जाएं तो r पावर -3 जब नीचे जाएगा तो 1/r⁻+3 हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज इनटू में है किसके साथ 9v² के साथ। मतलब ds² डिवाइड बाई dr इक्वल टू कितना आ गया 4π² प्लस माइनस 18v² डिवाइड बाई r⁻3। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ें। अब क्या करना होगा हमें, ds डिवाइड बाई ds² डिवाइड बाई dr को 0 पुट करना होगा, तो इसको 0 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4π²r⁻³ माइनस 18v² डिवाइड बाई r³। इसको इस पर लेकर आए तो 18v² डिवाइड बाई r³ इक्वल टू 4π²r³। मतलब अगर आप ध्यान दें तो ये कितना हो जाएगा v² यहां से निकालें तो v² इक्वल टू πr² r³ इंटू r³ का इंटू और 18 से डिवाइड, मतलब 2 से अगर कट करें तो 9, यहाँ से 9v² निकाल देते हैं, 9 को यहाँ कर देते हैं, 9v² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2π²r⁻3 और 3 प्लस हो जाएगा 6। इक्वेशन नंबर इसे 5 नाम देते हैं। ठीक है, अभी आप ध्यान दीजिए जरा, इक्वेशन नंबर 5 को और 2 को देखिए, 9v² दोनों इक्वल हैं, मतलब ये वैल्यू π²r⁴ h² इक्वल टू 2π²r⁻6 हो जाएगी। थोड़ा इसे हम आगे सॉल्व करें तो π² से π², r⁴ से r⁴ यहाँ कैंसिल करेंगे तो r² यहाँ बच जाएगा। तो h² इक्वल टू कितना जाएगा 2r², मतलब हम h² इक्वल टू इसे लिख सकते हैं √2r का होल स्क्वायर। पावर सेम है इसलिए h इक्वल टू √2r। तो हमें इतना तो पता चल गया है कि जो हाइट में और रेडियस में रिलेशन है वो h इक्वल टू √2r है, बात सही है। लेकिन अब ये मैक्सिमम, ये क्रिटिकल वो कंडीशन है, अब ये मैक्सिमाइज करता है सरफेस एरिया को या मिनिमाइज करता है, ये कैसे पता चले। तो इतना नोट कीजिए इतना, फिर आगे हम करें सवाल। आगे देखिए, अब ये पता करने के लिए कि ये मैक्सिमाइज किया है या मिनिमाइज किया है, हमें क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर जो 4th है उसे आगे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 अगर आप देख पा रहे हैं, इसे फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू r एक और बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा d डिवाइड बाई d² डिवाइड बाई dr² s²। एक बार और डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, यहाँ पर 4π² को बाहर कर दीजिए और आप डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू r³ को। उसके बाद हम आगे बढ़े तो -18v² को बाहर कर दें और डिफरेंशिएट कर दें 1/r⁻3 को विद रिस्पेक्ट टू r। कितना हो जाएगा ये d² s² डिवाइड बाई dr² इक्वल टू 4π² r³ का डिफरेंशिएशन 3r²
माइनस 18v² तो है ही, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -3 डिवाइड बाई r⁴ बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पर किए थे। -r⁴ है, ऊपर ले जाएंगे r⁻³ हो जाएगा, तो -3 पहले और एक पावर का -4 हो जाएगी पावर, और फिर उसको नीचे लेकर आएंगे तो r⁴ प्लस में आ जाएगी। कितना हो गया d² डिवाइड बाई dr² इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 4। इसको देखिए ध्यान से, कितना हो गया 4 का 3 में इंटू 12π²r²। यहां पर कितना है माइनस माइनस प्लस 18 इंटू 3v² और नीचे कितना है r⁴। मतलब अगर हम ध्यान दें तो ये ds² डिवाइड बाई dr² इक्वल टू 12π²r² प्लस, इसे अगर हम ऐसा लिख दें, कैसा, यहां से 2 और 9 अलग कर लें और 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो 6v², 6 अलग कर लें। ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं, इसको लिख दिए क्या 6 इंटू 3, 9 इंटू क्या लिखते हैं इसको 9 इंटू 2, 18 को क्या लिख दें 9 इंटू 2 और 2 का मल्टीप्लाई 3 से करके 6 लिख दिए और 9v² अलग कर दिए डिवाइड बाई r⁴। ऐसा किए क्यों? क्योंकि हम 9v² की वैल्यू जानते हैं। अगर आप ध्यान दें तो 9v² की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 में तो कितना आ जाएगा ये d² डिवाइड बाई dr² इक्वल टू 12π²r² प्लस 6 इंटू 9v² की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में देखिए कितना लिखा है 2π²r⁴ डिवाइड बाई r⁴। तो यहां से इसको कैंसिल कर दें, r² यहां बच जाएगा ऊपर। कितना आ गया d² डिवाइड बाई dr² इक्वल टू 12π²r² प्लस 12π²r²। 6 का 2 मल्टीप्लाई कर दिया और आगे देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ये कितना हो गया d² डिवाइड बाई dr² इक्वल टू कितना हो गया 24π²r²। आप देखिए ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, जो ये बताता है कि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो मिनिमम सरफेस एरिया के लिए है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है इसलिए ये मिनिमम सरफेस एरिया की कहानी हो गई। तो S मिनिमम आ जाएगा, और सरफेस एरिया मिनिमम अगर रखना है तो उसमें रेडियस में और हाइट में रिलेशन क्या है h इक्वल टू √2r। ये बात हमें प्रूव कर दिया हमने, है ना, ये हम प्रूव कर दिया, ठीक है, नोट किया जाए इसे।